हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है तुला राशि। जो हमारी तुला है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र यानी आपके लग्जरियस, ठीक है। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है जो मंगल आ गए हैं आपकी अपनी राशि में, मेष राशि में। मेष राशि आपकी कहाँ पर, केंद्र स्थान पर आपके देख रहे हैं, यहाँ पर केंद्र में बैठी है। तो यहाँ पर मंगल आ चुके हैं। यहाँ पर मंगल आने का मतलब क्या होगा उस चीज़ को हम बता रहे हैं। यहाँ से क्या क्या फ़ायदे होंगे और कैसे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा उस चीज़ को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जो मंगल का आप करेंगे जिससे आपकी बल्ले बल्ले होगी, मंगल देव की, मंगल भगवान की आपके ऊपर कैसे कृपा होगी उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे। मंगल जी को जो 3 दृष्टि दी गई हैं आपके, ठीक है, उन दृष्टियों को बताएंगे। कौन सी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, किस दृष्टि का क्या अभिप्राय निकल के आता है, किस भाव से हम क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या हमें प्राप्त होगा, अगर किसी बीमारी से हमें बचना है तो क्या ध्यान रखना है, वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। मंगल कहाँ पर आए हैं। मंगल आपके आए हैं पार्टनर पर, पत्नी पर, व्यवसाय पर और आपके यात्रा के क्षेत्र पर। ये जो भाव होता है यहाँ से हमारी गृहस्थी भी शुरू होती है। यहाँ से हम विवाह को भी देखते हैं, यहाँ से हम पत्नी पति को देखती है और पति पत्नी को देखते हैं। यहाँ से हम अपने जीवन में जो पार्टनरशिप होती है हमारे व्यवसाय की होती हैं उन सब चीज़ों को भी देखते हैं। यहाँ से हमारी जो हम नौकरी करते हैं उसमें हमारे संबंध कैसे रहेंगे अपने बॉस के साथ, वो भी हम सब चीज़ें देखते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है जहाँ पर मंगल आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका आने का मतलब, यहाँ आने का मतलब इनका ये है जो आपके मनोरथ हैं उन मनोरथों की ये पूर्ति करने का कार्य करेंगे, ठीक है। मंगल क्या है, मंगल आपका उत्साह है। आपने देखा होगा मंगल आपकी पावर है और मंगल आपके सेनापति भी है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो अब अगर सेनापति का और उत्साह को आप पूर्वक अपना यूज करना चाहते हैं तो उसे हम बताने की प्रयास कर रहे हैं, उसे आप समझें, ठीक है। चलिए, मंगल की जो पहली दृष्टि आपकी पड़ रही है जिसे जो चौथी दृष्टि हम कहते हैं वो कहाँ पर पड़ रही है, आपका 1 2 3 4 यहाँ पर पड़ रही है। इस भाव से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कर्म भी आता है हमारा, यहाँ पर हमारा रोजगार भी आता है, यहाँ पर हमारा पैसा यानी काम हो गया। समाज में आपकी कैसी स्थिति रहेगी और जो आप सरकारी काम करते हैं वो भी हमारे यहीं से पता चलता है, ठीक है, कि हमें कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। अब आपने देखा होगा यानी मंगल क्या है, मंगल पावर है, हमने पहले बता दिया, और आपका उत्साह भी है और आपके सेनापति भी हैं। तो क्या होगा यहाँ पर आपको, अगर कोई भी आदमी इस समय जो ठेकेदारी का काम करता है या आपका कह सकते हैं आप सरकारी उसमें वर्क में काम करता है या नेतागर्दी में कोई भी है, तो उस समय इस समय उन लोगों के लिए मंगल पूर्ण रूप से काम करेंगे। हमने पहले भी बताया था जुडिशरी से संबंधित, आपके गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके जितने भी आपकी लाइनिंग होती है उनसे संबंधित, और जितने भी आपके ठेकेदारी के काम हैं उनसे संबंधित उन लोगों को पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। वकील वर्ग को पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा, जज लोबी को पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल आपको जो इंडिकेट करता है, मंगल आपकी पावर को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जितने भी ये लोग हमने आपको बताए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं समाज में स्थिति अच्छी आएगी, समाज में उनका नाम होगा और काम धंधे में उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी, और कर्म के क्षेत्र में भी वो 3 दुगनी रात चौगुनी करेंगे। बरसते एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ जो आपकी राशि है, यहाँ आपकी राशि कर्क राशि है जिसके स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा। चंद्रमा क्या होते हैं, चंद्रमा आपका मन होता है, चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, चंद्रमा मन की स्थिति होता है। क्योंकि अगर मन की स्थिति सही नहीं है तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लग सकता, क्योंकि चंद्रमा जब डूबने की स्थिति में आ जाता है, अगर चंद्रमा किस स्थिति में है वो आपकी कुंडली देखने के बाद पता चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें आप, अगर चंद्रमा आपको अपना सही रखना है, चंद्रमा सही रखने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, आप भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का कार्य करते रहें, ठीक है। अभी आपके 14 जुलाई तक मंगल आपके इसमें रहेंगे यहाँ पर, तो इनका भी आप जो फ़ायदा उठा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी आदमी है जो कोई आलस है या जो मेहनत नहीं करता है, उसे इस समय घुटने की बीमारी कहीं ना कहीं आ सकती है, तो घुटने की बीमारी से हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ पर आपको इस भाव से हमारा घुटने से भी संबंध होता है, इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
जो आपके लिए सही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है आपकी 7वीं दृष्टि, वो कहाँ पर पड़ रही है? वो पड़ रही है आपकी अपने ऊपर, अपने आरोग्य पर, अपने सौभाग्य पर, अपने सुख पर। ठीक है, यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ? जो आपके अंदर चेंजेस आएंगे वो चेंजेस अलग तरीके के आएंगे। कहीं ना कहीं आपके शरीर में अगर कोई बीमारी इस समय चल रही है तो उसमें सुधार होगा, क्योंकि मंगल तो पावर है। पावर आएगी तो भैया हर तरीके से आपको निखारेगी, हर तरीके से आपको सही करेगी। बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है? ध्यान हमको ये रखना है जो हमारा उत्साह है, उत्साह हमारा और हमारी पावर गलत दृष्टि में या गलत जगह नहीं जानी चाहिए। पावर का इस्तेमाल और उत्साह का इस्तेमाल अपने काम पे करना है, ना कि इधर उधर की चीज़ों पे करना है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ आपके शुक्र बैठे हैं। शुक्र यानी लग्जरियस, यानी मान, यानी सम्मान, सब कुछ। तो यहाँ पर जो आपको अपना इनका दोनों का सामंजस्य बैठाना है। सामंजस्य बैठाने का मतलब क्या है कि इनके हिसाब से थोड़ा सा अपनी वाणी को, अपनी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ से वाणी पे भी कंट्रोल होगा। वाणी भी ठीक रखनी है और अपना धैर्य भी रखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है वो दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। ये भाव किसका होता है? धन का होता है, परिवार का होता है, आपकी वाणी का भी होता है, आपके भोजनों का भी होता है, आपके कुटुंब का भी होता है। यानी और आपकी प्रारंभिक की जो शिक्षा होती है, जो बचपन की शिक्षा है, वो भी यहीं से आप देखते हैं। यानी जब आपकी सब चीज़ें सही रहेंगी तो सब चीज़ें जब भी सही रहती है। और दूसरी बात, ये राशि उनकी स्वयं की है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 8 नंबर की राशि है, यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मतलब हो गया आपका मंगल, जिसके स्वामी होते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या होगा? मंगल यहाँ भी पूर्ण रूप से आपको फायदा कर रहे हैं। आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में वृद्धि करेंगे, आपके हर चीज़ में सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। और इस समय अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहेंगे तो वाणी पे जो आपके निरंतरण आएगा, उसका जो गजब आपको फार्मूला आपको मिलेगा। ये आप देखना, उसका जो आपकी वाणी पे जो नियंत्रण आएगा और वाणी पे जो सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, उसका आपको फायदा पूर्ण रूप से आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके धंधे में, जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें आपको उसका जो प्रयोग होगा वो आपके लिए बड़ा ही मतलब आपके लिए फायदेमंद और आपके काम धंधे में वृद्धि करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एक और भाव की, अष्टम भाव की। अष्टम भाव पे जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है आपकी यहाँ पर आपकी वृषभ, जिसके स्वामी होते हैं आपने देखा होगा शुक्र। ठीक है, यानी ये भी आपकी स्वयं की राशि होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भाव किसका होता है? ये आपकी आयु का होता है, ये मृत्यु का होता है। और गुप्त बातें, रिसर्च, आपके कुछ अधूरे काम, कुछ तनाव, ठीक है, इन सब का ये भाव होता है। तो इस समय ये हो सकता है क्योंकि मंगल आए हुए हैं, तो कुछ गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी आपकी तरफ कई रुचि आपकी हो सकती है। हो सकता है आपकी पढ़ने लिखने की रुचि इस समय कुछ चेंज हो और आप कुछ किताबें, कुछ विद्याएं ऐसी सीखने पर आपका मन करे जो आप मतलब समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता देते हैं, ये हमारी जितनी भी गुप्त बीमारी हैं ये उनका भी भाव होता है। ठीक है, जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी शुक्र है। शुक्र यानी लग्जरियस, यानी मान सम्मान, यानी भोग। तो थोड़ा सा अपने आचरण को संभाल के रखना है, अपना तरीके से रखना है। आप हमारा अभिप्राय, हमारे कहने का अर्थ समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से गुप्त बातें भी समझ में आती हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ओवरऑल हमने आपकी सारी राशि का जो निचोड़ है, क्योंकि हमारा जो आज का सब्जेक्ट था मंगल से हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, मंगल कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा कर रहे हैं, वो हमारा बताने का अभिप्राय था, वो हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और ध्यान रखें। फिर हम दोबारा से बता रहे हैं कि अभी हमने आपको बताया था उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर करते रहें। और मंगल के मंगल हनुमान जी को, बजरंगबली को 5 लड्डू का भोग अगर आप लगाते रहेंगे तो ये जो आपको 14 तारीख तक का महीना मिला है, 12 मई तक का, 12 जुलाई तक का, तो ये आप देखेंगे आपके मनोरथों की पूर्ति और आपके सपनों में एक नई उड़ान देने का कार्य मंगल देव करेंगे। इसे आप करके देखिए, आपको निश्चिंत फायदा होगा। धन्यवाद।